Hi everyone. In our previous video, we understand the concept of monohybrid cross which was given by Mendel. मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट को लेकर अपने क्रॉस किए है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक प्लांट मेल का रोल प्ले करता है और दूसरा प्लांट फीमेल पेरेंट का रोल प्ले करता है। पी प्लांट इज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन किस तरह से मेंडल ने कराया, तो ये कंसेप्ट हमने यूनिट 1 में भी अंडरस्टैंड किया था। इसको एक बार फिर से यहाँ पर कंसीडर करेंगे। जो भी हम फीमेल फ्लावर सेलेक्ट करते हैं बिफोर मैच्योरिटी, उस फीमेल फ्लावर को सिलेक्ट करने वाले बाइसेक्सुअल प्लांट में हम क्या करेंगे, इमैस्कुलेशन करेंगे। बिफोर मैच्योरिटी इमैस्कुलेशन इन करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इमैस्कुलेशन? दैट इज़ रिमूवल ऑफ एंथर। एंथर को रिमूव कर दिया जाता है। एंथर को रिमूव करने के बाद फ्लावर में क्या प्रेजेंट रहेगा? ओनली फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज कार्पल प्रेजेंट रहेगा। इसके बाद फीमेल फ्लावर में बैगिंग की जाती है। बैगिंग क्यों करेंगे? फर्स्ट स्टेप इसमें इमैस्कुलेशन रहेगा, रिमूवल ऑफ एंथर, जिससे ये फीमेल फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद फीमेल फ्लावर के अंदर हमने बैगिंग करी। बैगिंग क्यों की? ताकि कोई भी फॉरेन पॉलन आकर इसको पॉलिनेट ना कर सके। इसके बाद थर्ड हम क्या करेंगे, जब ये मैच्योर हो जाता है, इसका स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाता है, स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा ऑन मैच्योरिटी, दैट टाइम हम क्या करते हैं, मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करेंगे। पॉलन ग्रेन्स कलेक्टेड फ्रॉम मेल फ्लावर and dusted on stigma of female flower, और आफ्टर दैट अगेन उसको रीबैग कर दिया जाता है। दिस इज द टेक्निक हाउ टू क्रॉस पॉलिनेट, how to cross pollinate in case of bisexual पी प्लांट। पी प्लांट क्या कोई भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो अगर हम उसमें क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहते हैं तो इस टेक्निक के थ्रू करते हैं। पहले उसमें इमैस्कुलेशन करते हैं। इमैस्कुलेशन के बाद उसकी बैगिंग की जाती है। बैगिंग करने के बाद पॉलन ग्रेन्स अपने डिज़ायर्ड प्लांट से लेकर उस पर डस्टिंग करते हैं और फिर से उसकी रीबैगिंग की जाती है। ये एक बार क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है। तो दिस कंसेप्ट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ CBSE। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ टेस्ट क्रॉस। What is test cross? It is also very very important cross from the NEET as well as from CBSE point of view. It is very very important. तो अच्छे से इस कंसेप्ट को भी आप समझ लीजिए। मेंडल ने अपने क्रॉसेस में क्या ऑब्जर्व किया था कि जब मैं टॉल प्लांट का क्रॉस ड्वार्फ से करता हूँ तो उसमें मुझे 100% टॉल करेक्टर अपीयर होते हैं। बट जब मैं टॉल का क्रॉस टॉल से करता हूँ, जैसे F1 की सेल्फिंग की थी मेंडल ने, तो उस केस में मेंडल ने सोचा था कि टॉल प्लांट आएंगे, बट उसको 3:1 की फॉर्म में टॉल के साथ साथ ड्वार्फ प्लांट भी मिले। तो उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और
वो बहुत परेशान था कि जब मैं टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस करता तो 100% टॉल आ रहे हैं, जबकि इसमें ड्वार्फ भी आने चाहिए, और जब मैं टॉल का टॉल के साथ क्रॉस करता तो उसमें टॉल के साथ ड्वार्फ भी आ रहे हैं। तो इस सबको देखते हुए मेंडल ने एक टेस्ट क्रॉस दिया कि हम टेस्ट क्रॉस की हेल्प से ये एग्ज़ामिन कर सकते हैं कि जिस टॉल का हम क्रॉस कर रहे हैं उसमें कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी प्रेजेंट है या नहीं। ही सेड दैट with the help of test cross, with the help of test cross, we can check the genotype of F1 hybrid, whether it is homozygous tall or heterozygous tall. This is the significance of test cross. क्या significance है? With the help of test cross we can check the genotype of F1 hybrid. F1 hybrid या तो homozygous tall होगा या heterozygous tall होगा। टेस्ट क्रॉस है क्या? टेस्ट क्रॉस में हम करते क्या है? व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन F1 hybrid and its recessive parents, दिस इज़ नोन एज टेस्ट क्रॉस। इसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जब हम F1 का क्रॉस, F1 हाइब्रिड का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से करते हैं तो हम उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में टॉल का क्रॉस ड्वार्फ से कराया था। टॉल उसने ये लिए थे और ड्वार्फ ये थे। इनके क्रॉस से F1 हाइब्रिड उसको मिला था और F1 हाइब्रिड में कैपिटल टी स्मॉल टी 100% टॉल करेक्टर अपीयर हुआ था। तो इस F1 हाइब्रिड का क्रॉस जब हम इसके रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं, ये पेरेंटल जनरेशन थी, जब हम F1 हाइब्रिड का क्रॉस इसके रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं तो हम उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। कैसे करेंगे हम इस क्रॉस को? टेस्ट क्रॉस क्या है? F1 हाइब्रिड का क्रॉस करना है हमें रिसेसिव पेरेंट से। तो F1 हाइब्रिड क्या था हमारे पास? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 हाइब्रिड है। इसका क्रॉस इसके रिसेसिव पेरेंट से हम करा रहे हैं। तो क्या होगा? गैमिट बनाएंगे। गैमिट बनाने के लिए इसके दोनों एलील सेपरेट हो जाएंगे। 50% गैमिट में कैपिटल टी रहेगा और 50% में स्मॉल टी रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर एलील सेम है तो एक ही तरह का गैमिट यहाँ पर बनेगा। कैसे गैमिट बनाते हैं हमने पहले भी पढ़ा है। अब इसको हम चेकर बोर्ड में डाल देते हैं। F1 हाइब्रिड के जो गैमिट बने हैं वो हमने यहाँ लिख दिए और रिसेसिव पेरेंट्स के जो गैमिट बने हैं वो हमने यहाँ लिख दिए। तो ये हमारा F1 हाइब्रिड है और ये रिसेसिव पेरेंट्स हैं। तो क्या बना कॉम्बिनेशन? कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे, स्मॉल टी आ गया। ये टॉल आ गया और ये ड्वार्फ आ गया। तो 50% टॉल और 50% ड्वार्फ करेक्टर यहाँ पर अपीयर हुए हैं। तो क्या रेशो आई? 1:1। टेस्ट क्रॉस की रेशो अगर 1:1 आती है तो इसका मतलब जीनोटाइप ऑफ F1 हाइब्रिड इज, जीनोटाइप ऑफ F1 हाइब्रिड क्या होगी? F1 हाइब्रिड इज कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। दिस इज़ कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। इसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस से हमने चेक क्या किया? अगर टेस्ट क्रॉस की रेशो 1:1 आ रही है तो इसका मतलब क्या है? दैट इज टॉल प्लांट जो इसके रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस हुआ वो हाइब्रिड है, दैट इज हेट्रोजाइगस है। जीनोटाइप ऑफ F1 हाइब्रिड इज कैपिटल टी स्मॉल